दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। यस बैंक के अंदर कार्लाइल ग्रुप ने अपनी 2% की स्टेक बेच दी है। कार्लाइल ग्रुप वही है जिन्होंने एफडीआई के माध्यम से यस बैंक में 10% की स्टेक ली थी। अब उन्होंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया है। क्या है पूरी खबर, उसको अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा यस बैंक के ऊपर फिर से इस बार एक पेनल्टी लगाई गई है, उस मामले को भी अच्छे से समझेंगे। और बाजार में आज तूफानी गिरावट हो रही है। इतनी भारी भरकम गिरावट क्यों हो रही है, उसके पीछे वजह क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे अगर आपको ये गिरावट की असली वजह जानी है तो ऑलरेडी मार्केट पे हमारा वीडियो बन चुका है, उसको जाके जरूर देखें। उसमें सारी खबर आपको मिल जाएगी कि आगे की क्या संभावना है और ये बाजार में गिरावट का क्या मौके का फायदा उठाना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। तो वीडियो जाके जरूर देखें। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 73,702 के स्तर पर है, जहाँ पे 908 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 1.22% गिरा है बीएसई सेंसेक्स। अब बाजार की शुरुआत लगभग 400 पॉइंट की तेजी के साथ हुई थी। उस हिसाब से देखें तो बाजार में लगभग 1300-1400 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है। यहाँ पे निफ्टी बैंक में भी बड़ी गिरावट है। 48,808 के स्तर पे 422 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.86% गिरा है निफ्टी बैंक। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में उससे भी ज़्यादा गिरावट है। 24,252 के स्तर पे 219 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.90% की गिरावट है निफ्टी प्राइवेट बैंक में। तो तूफानी गिरावट मची हुई है सभी जगह पे। उसके बावजूद भी आज ब्लॉक डील के माध्यम से करोड़ों शेयर बेचे गए। उसके बावजूद भी यस बैंक इस लेवल पे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस हिसाब से ये बहुत भारी आज ब्लॉक डील हुई और जिस तरह से बाजार में त्राहिम मची है, तो यहाँ पे लोअर सर्किट लग जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि यस बैंक इस लेवल पे काफ़ी मजबूर है। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई, गिरावट के साथ हुई, क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉक डील सुबह खुलते ही बाजार हुई है। तो कल की क्लोजिंग 25.45 के आसपास थी और आज 24.85 के आसपास इसने शुरुआत की। इंट्राडे का लो 24.25 के आसपास है, लेकिन इस समय स्टॉक 25.05 के आसपास ट्रेड कर रहा है। निचले लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है। 1.57% की भले ही गिरावट हो, लेकिन जिस हिसाब से करोड़ों शेयर की ब्लॉक डील, उस हिसाब से स्टॉक तो मजबूत दिखाई दे रहा है इस लेवल पे। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि ब्लॉक डील के माध्यम से 2.2% इक्विटी शेयर की बिक्री की गई है और इस बिक्री के तहत 63.60 करोड़ के शेयर बेचे गए हैं। और ये शेयर जो बेचे गए उसकी प्राइस 25 रुपीज़ के आसपास है, औसत है वैसे 25.20 के आसपास ये शेयर बेचे गए, जिसको हम आगे उस ब्लॉक डील कितना बजे और कैसे उसको भी डिस्कस करने वाले। ये जो सौदे की कुल कीमत है वो 1602 करोड़ के आसपास रखी गई है। और आप देख लो, इससे पहले ऑलरेडी कार्लाइल ग्रुप की तरफ से खबर आ चुकी थी कि वो बाजार में 2% की अपनी स्टेक बेचने जा रहे हैं और इस सौदे के लिए उन्होंने गोल्डमैन सैक्स के साथ में ऑलरेडी बातचीत कर ली है। तो देख लो कि कार्लाइल की जो सीए बास्क इन्वेस्टमेंट फर्म है, उनकी 8.74% की स्टेक है यस बैंक के अंदर। और सीए बास्क इन्वेस्टमेंट स्पेशल पर्पस व्हीकल है जिसका मालिकाना हक CMRN इन्वेस्टमेंट के पास है और इसका नियंत्रण कार्लाइल ग्रुप की इकाइयों द्वारा मैनेज किए जाने वाले फंडों के जरिए होता है। इससे पहले ऑलरेडी फरवरी में भी कार्लाइल ग्रुप ने अपने ओपन मार्केट में ट्रांजैक्शन के जरिए यस बैंक में 1.35% की स्टेक बेच दी थी, यानी 1056.9 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। और अब देख सकते हो कि यस बैंक के अंदर 39 करोड़ के शेयर, यानी 27.10% की शेयर पर उन्होंने पहले शेयर बेचे थे इससे पहले, और अभी 25 के आसपास ये डील हुई है। वैसे ये जो बड़ी डील हुई थी पिछली बार, उसमें मॉर्गन स्टैनली ने सामने शेयर खरीद लिए थे। तो कुल मिला के एक बड़ा इन्वेस्टर अगर बाहर निकला तो सामने मॉर्गन स्टैनली ने उसी लेवल पर एंट्री कर ली थी, जो एक शुभ संकेत है। और आज भी ऐसे ही लग रहा है कि किसी बड़े फंड हाउस ने ये शेयर खरीदे हो। अभी तक इसकी डील का समझो खुलासा नहीं हुआ कि किसने खरीदे, लेकिन ये तो सामने क्लियर है कि सीए बास्क्यू की तरफ से बेचे गए। लेकिन जिसने खरीदे उसका खुलासा जब होगा तो डिस्कस करेंगे, लेकिन किसी बड़े फंड हाउस ने जरूर ये शेयर खरीदे, क्योंकि पूरी की पूरी ब्लॉक डील एक साथ में हुई है। अब इसके बीच में एक और बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे आबू धाबी की जो बैंक है वो यहाँ पे रेस में है। SBI की जो स्टेक है वो खरीदने को तैयार है। तो यहाँ पे देखो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 25% की अपनी स्टेक बेचना चाहते हैं यस बैंक के अंदर। तो यहाँ पे देखो कि एशिया की, वेस्ट एशिया और जापान इसमें इंटरेस्टेड है। तो अब जो खबर निकल के आ रही है कि UAE की जो लार्जेस्ट बैंक है फर्स्ट आबू धाबी बैंक, यानी FAB, वो भी अभी इंटरेस्टेड है इसमें खरीदारी करने के लिए, यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। इसके अलावा जापान की जो लीडिंग लैंडर बैंक है मिजो बैंक, वो ऑलरेडी यस बैंक में स्टेक लेना चाहते हैं।
अब यहाँ पे स्टेक की बात करूँ, सबसे बड़ी जो स्टेक है 25% की एसबीआई के पास है। उसके बाद में कार्लाइल ग्रुप के पास 14.50% की स्टेक है, एडवेंट के पास 10.7% की स्टेक है और एलआईसी के पास 4.2% की स्टेक है। एचडीएफसी बैंक के पास 2.9% की स्टेक है। आईसीआईसीआई बैंक 2.5% की स्टेक है। कोटक महिंद्रा बैंक के पास 1.3% की स्टेक है और एक्सिस बैंक के पास 1.1% की स्टेक है। इससे पहले जो खबर निकल कर आई थी कि जो यूएई की जो फर्म है एनबीडी अमीरात, वो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है यस बैंक में स्टेक लेने के लिए, और अब अबू धाबी की तरफ से भी यहाँ पे ये खबर निकल के आ रही है, और ऑलरेडी जापान की बैंक भी। तो जापान की बैंक हो या फिर अबू धाबी की बैंक हो, यूएई की बैंक, जो बड़े बड़े बैंकर्स है वो यहाँ पे इंटरेस्टेड है यस बैंक में निवेश करने के लिए। इसका मतलब यस बैंक वाकई में बहुत मजबूत हो चुकी है, तभी जो बड़े बड़े कंट्रीज़ के जो बड़े इन्वेस्टर है, जो बड़े बैंकर है, वो यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं, अपनी स्टेक लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो आगे अपडेट दिक्कत लेके आ रही है कि मिजो बैंक ने यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका को यहाँ पे ये डील को आगे बढ़ाने के लिए अपॉइंट किया है, जो इस डील को फाइनल कर सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में डिस्कशन चल रहा है और आप समझ सकते हो कि जल्दी ही इसके ऊपर कोई शुभ संकेत आ सकता है। वैसे एसबीआई की तरफ से सिटी बैंक को ये अथॉरिटी दी गई है कि उनके लिए अच्छा एक बायर ढूंढे और वो अपनी स्टेक देना चाहते हैं। इस समय करंट लेवल की बात करें तो कोई भी डोमेस्टिक बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे अभी अपनी बोली नहीं लगाने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पे इसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन फॉरेन के बड़े बड़े जो बैंक है वो यहाँ पे इंटरेस्टेड है और ये सब बातें सामने निकल के आ रही है। वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 51% की स्टेक बेचने के लिए परमिशन दे दी गई है, यानी अब हरी झंडी मिल चुकी है। तो जल्द ही यहाँ पे एक नया प्रमोटर मिलता हुआ दिखाई देगा, ये बात सामने क्लियरली समझ में आ रही है। और जिस तरह से बड़े बड़े जो आप देखें जो लैंडर्स है, जो विश्व के बड़े बड़े इन्वेस्टर है, वो यस बैंक में निवेश करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं और जो लालच है, तो उससे एक बात समझ में आ रही है कि यस बैंक इस लेवल पे मजबूत दिख रहा है और इसी वजह से स्टॉक के अंदर इतनी गिरावट भी देखने को नहीं मिल रही है। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यस बैंक की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कल कि उनको देख सकते हो कि यहाँ पे एक नोटिस मिला है और ये देख सकते हो कि जीएसटी डिपार्टमेंट महाराष्ट्र की तरफ से उनको 6.42 करोड़ रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई है और ये ब्याज के साथ जो रकम बन रही है वो देख सकते हो यहाँ पे करीब 6,41,84,437 करोड़ रुपीज़ की यह रकम पूरी बन रही है। तो यहाँ पे यस बैंक की तरफ से कहा गया कि ये जो पेनल्टी लगाई गई इससे हमारे बिजनेस ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और हम ये जो पेनल्टी लगाई गई इसके खिलाफ आगे अपील करेंगे। तो इससे पहले भी लगातार पेनल्टी मिली है, 2 जीएसटी डिमांड नोटिस इनको पास और आए। इससे पहले अगर आप देखें तो 6.87 लाख का रुपीज़ का जो नोटिस है वो इनको मणिपुर की तरफ से मिला है और एक 5.04 लाख रुपीज़ का जो नोटिस है वो पंजाब जीएसटी डिपार्टमेंट ने लगाया। तो कुल मिला के इससे पहले भी नोटिस आया और उसकी अपील ऑलरेडी यस बैंक कर रहा है। तो कुल मिला के ये अलग अलग जो मामले हैं ये निकल के आ रहे हैं, लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि यस बैंक अपनी तरफ से इनको आगे लीगल एक्शन लेने को भी बिल्कुल तैयार है। अब जो कुछ बड़ी डील हुई है वो डील किस तरह से हुई, कितना बजे हुई, जिससे ये आप समझ में आएगी आपको अच्छे से मामला। तो सुबह जैसे ही बाजार खुला 9:15 पर 25.20 की प्राइस है 60 करोड़ 82,29,777 शेयरों की एक ब्लॉक डील हुई है। अब ये समझ सकते हो किसी बड़े इन्वेस्टर ने एक ही झटके में शेयर खरीदे भी है, ये आप क्लियरली समझ सकते हो। तो जो कार्लाइल ने बड़ी स्टेक बेची अपनी, उसके लिए कोई बड़ा खरीदार था और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है यस बैंक के लिए कि टुकड़ों में नहीं बिके, बाकी एक साथ में डील में ये शेयर बिके। अब इसके बाद उसी समय 9:15 पर 25.25 की प्राइस से 49,51,000 शेयरों की एक खरीदारी भी हुई है। फिर उसी समय 9:15 पर 25.15 की प्राइस से यहाँ पे देख लो कि 71,18,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई है। और उसके बाद अगर आप देखें उसी समय 9:15 पर 25.40 की प्राइस से 74,83,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई और उसके बाद 9:17 पर 25.25 की प्राइस से 71,46,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। तो ये क्लियरली समझ सकते हो कि जैसे ही यहाँ पे ब्लॉक डील की मामला निकल के आया, उसके बावजूद भी ये जो बड़ी डील हुई है और उसमें खरीदारी की गई है वो इशारा कर रही है कि यस बैंक में इस लेवल पे बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है। और जैसे कि बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर यस बैंक में निवेश करने को तैयार है, ऐसे में यस बैंक के लिए आने वाले समय कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे कार्लाइल ने स्टेक क्यों बेची, तो उनकी जो खरीदारी थी वो 14.80 के आसपास थी। उनको आज भी कम से कम 10 रुपये का पर शेयर फायदा हो रहा है और वो इन्वेस्टर है फ़ायदा उठाएंगे और इसीलिए डील के माध्यम से उन्होंने शेयर बेचे। इसमें कोई चिंता की बात नहीं। आप ये यस बैंक के इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड कीजिए, आने वाले समय यस बैंक आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।